हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। इकोनॉमी का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लेके आए हैं जिसका नाम है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में TLTRO भी बोला जाता है। TLTRO काफी समय से न्यूज में फ्रिक्वेंटली अपनी जगह बनाए हुए है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के कटआउट्स। रेगुलेटर स्वीटन्स TLTRO deal for banks lending to NBFC. RBI to inject this much amount via TLTRO. TLTRO 2.0, banks not keen on NBFC bailout. From prelims point of view, as this concept is frequently seen in news, so it becomes our responsibility to cover this topic. काफी समय से TLTRO न्यूज में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एस्पिरेंट्स की ये ड्यूटी बन जाती है कि इस टॉपिक को, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में कवर करें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टारगेटेड एलटीआरओ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग टारगेटेड एलटीआरओ को डेवलप होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेपो रेट। विल स्टडी रेपो रेट। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, बट फिर भी वी विल ब्रश इट अप। द सेकंड टॉपिक विल बी व्हाट आर टर्म रेपोज। विल स्टडी दैट। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये क्या होते हैं एलटीआरओ। उसके बाद हम समझेंगे टारगेटेड एलटीआरओ। एट द एंड विल कंक्लूड विद इकोबेर। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो यहाँ पे हम लोग समझेंगे रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है। कंसिडर करिए ये एक बैंक है, अब इसको चाहिए पैसे। इसको एक जरूरत आ गई है शॉर्ट टर्म लोन की, एंड इट नीड्स मनी। तो ये किसके पास जाएगा। बैंक विल गो टू आरबीआई। आरबीआई को अपनी नीड बताएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी इस शॉर्ट टर्म नीड को आप पूरा करिए। तो उसके बदले में आरबीआई कहेगा आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दीजिए, मैं आपको उधार पे पैसे दूंगा। तो आरबीआई यहाँ पे पैसे देता है, उसके बदले में बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखवा देते हैं। अब जिस रेट पे ये पैसा आरबीआई बैंक को देता है, उस रेट को रेपो रेट बोला जाता है। जिस रेट पे आरबीआई इस बैंक को पैसा देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने के बाद, उस रेट को रेपो रेट बोला जाता है। इसके अलावा इसी ट्रांजैक्शन के टाइम पे जो बैंक्स होते हैं वो एक एग्रीमेंट भी करते हैं आरबीआई के साथ कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दी गई थी, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक रीपरचेज करेगा एट अ फ्यूचर डेट एंड एट अ फिक्स्ड प्राइस। किस डेट को रीपरचेज करेगा और किस प्राइस पर रीपरचेज करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक उसी टाइम एग्रीमेंट में मेंशन करता है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्यूचर डेट में जब बैंक वापस लेता है, उस रेट को रेपो रेट बोला जाता है। बैंक को शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत हुई, बैंक गया आरबीआई के पास, आरबीआई के पास गया अपनी शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए। आरबीआई ने कहा ऐसे तो हम पैसे देंगे नहीं, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखवानी पड़ेंगी ये वाली। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखवाई, इसके बदले में जो अमाउंट चाहिए बैंक को, वो अमाउंट आरबीआई से बोरो कर लिया गया। अब जिस रेट पे ये अमाउंट बोरो किया गया, उस रेट को रेपो रेट बोलते हैं। जब ये बोरोइंग का ट्रांजैक्शन पूरा होता है, उसी समय पे बैंक और आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज के लिए होता है। एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस लेने के लिए। बैंक बोलता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम वापस लेंगे फ्यूचर में एक फिक्स डेट पे और एक फिक्स प्राइस पे। अब जब जिस रेट पे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक वापस लेने का एग्रीमेंट करता है, उसको भी रेपो रेट बोला जाता है। दोस्तों, टर्म रेपो समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने देखा बैंक्स की डिमांड्स को, बैंक्स की शॉर्ट टर्म नीड्स को आरबीआई किस तरीके से पूरा करता है एक लोन के तहत। अब ये जो भी लोन लिया गया है इस पूरे प्रोसेस में, उस लोन के मैच्योरिटी पीरियड पे, वो लोन कितने टाइम में मैच्योर हो रहा है, उसके बेसिस पे रेपोज डिफाइन किए जाते हैं। अगर सिर्फ ओवरनाइट रेपो है, सिर्फ एक रात के लिए ये लोन लिया गया है और एक दिन में मैच्योर होगा, उसको बोला जाता है ओवरनाइट रेपो। लेकिन अगर ये मैच्योरिटी पीरियड ओवरनाइट का नहीं है, 7 दिन का है, 14 दिन का है, 21 दिन का है, तो उसको टर्म रेपो बोला जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर था, हमको स्टडी करना था व्हाट आर टर्म रेपो। जब बैंक और आरबीआई का लोन का प्रोसेस का मैच्योरिटी पीरियड ओवरनाइट रेपो नहीं होता, उससे ज्यादा होता है, कुछ दिनों का होता है, 7 दिन का होता है, या 14 दिन का होता है, या 21 दिन का होता है, उस प्रोसेस को टर्म रेपो बोला जाता है। बट अगर मैच्योरिटी पीरियड ओवरनाइट है, एक दिन का है, उसको ओवरनाइट रेपो बोला जाता है। इसमें मैच्योरिटी पीरियड एक दिन का होता है। तो दोस्तों, एक और चीज यहाँ पे हमको समझनी है, जब जितना ज्यादा समय के लिए आरबीआई लोन देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा होगा। ओवरनाइट रेपो में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है रेपो रेट पे। जो भी रेपो रेट आरबीआई डिफाइन करता है, उसी रेट पे ओवरनाइट रेपो का ऑपरेशन किया जाता है। एक दिन का जो मैच्योरिटी पीरियड है और जो पैसा लिया गया है बैंकों के द्वारा, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है वो रेपो रेट के बराबर होता है। लेकिन टर्म रेपो में मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा होता है, इसीलिए टर्म रेपो का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट नहीं रहता, रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा रहता है, और वो
आरबीआई एक ऑक्शन के प्रोसेस के थ्रू बताता है। टर्म रेपोज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आरबीआई ऑक्शन कंडक्ट करवाता है और उस ऑक्शन के तहत फिर डिफाइन होता है कि इन पर्टिकुलर टर्म रेपोज के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाए। तो जाहिर सी बात है टर्म रेपोज का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है ओवरनाइट रेपो, क्योंकि टर्म रेपो का मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा होता है ओवरनाइट रेपो से। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से पहले लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होते हैं हम लोग वो समझेंगे और क्या रीजन था आरबीआई का जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किए गए। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स थी जो आरबीआई दूर करना चाहता था अपने इस एक्शन के थ्रू। दोस्तों इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ध्यान देकर समझिए, क्योंकि यहाँ पे एक हम कंसेप्ट समझने वाले हैं। पिछले कुछ समय से आरबीआई बहुत बार रेपो रेट गिरा रहा था। जब भी रेपो रेट कम होता है इसका मतलब होता है बैंक अपना पैसा आरबीआई पे ना रख के आगे जनता को पास ऑन करें, आगे जनता को ज्यादा से ज्यादा लोन दे जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमे। बट बैंक्स क्या कर रहे थे, बैंक्स रेपो रेट कम होने का फायदा आरबीआई से ले तो रहे थे बट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके आगे एंड कस्टमर्स तक नहीं दे रहे थे। बैंक्स क्या कर रहे थे, रेपो रेट जो आरबीआई कम कर रहा था उसका बेनिफिट आरबीआई से ले रहे थे बट सस्ते लोन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके वो लोन्स आगे एंड कस्टमर्स तक पास ऑन नहीं कर रहे थे। इस पूरे चेन को बोला जाता है पुअर मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मतलब जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन जिसकी वजह से आरबीआई ने इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, रेपो रेट को कम किया, इस एक्शन का बेनिफिट एंड कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रहा। यानी मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो हो रहा है हमारी इकोनॉमी में वो पुअर है। ये पहला रीजन था जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस करे गए। दूसरा रीजन, अगर हम लंबे समय के लिए लोन लें तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो लंबे समय के लोन के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, इसलिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस करे गए। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन दूर करते हैं वो है पुअर मॉनेटरी ट्रांसमिशन, जो बैंक्स आरबीआई से रेपो रेट कम होने का बेनिफिट लेते थे बट एंड कस्टमर्स तक पास ऑन नहीं करते थे। और दूसरा रीजन लॉन्ग टर्म लोन्स का जो हाई इंटरेस्ट रेट होता है उसको कंट्रोल लिमिट्स में लाने के लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इट सॉल्व्स टू प्रॉब्लम। फर्स्ट इज बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को इंप्रूव करता है। और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करता है। नाउ वी शुड मूव ऑन टू लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। क्या होते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस? जैसे कि नाम से हम लोग पता लगा सकते हैं ये एक तरीके के रेपो ऑपरेशंस ही हैं एंड दीज आर सिमिलर टू टर्म रेपोज। टर्म रेपोज हमने पास्ट स्लाइड में पढ़ा था। टर्म रेपोज उस प्रोसेस को बोलते हैं जब बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं और उसका मैच्योरिटी पीरियड ओवरनाइट नहीं होता। मैच्योरिटी पीरियड होता था 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस जब भी करे जाएंगे, दीज आर सिमिलर टू टर्म रेपोज। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो टर्म रेपोज से ज्यादा होगा और वो 1 साल और 3 साल होगा। मतलब जो बैंक का लोन लेने का प्रोसेस है आरबीआई से वो बढ़ के 1 साल और 3 साल का हो जाता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता है। दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, जितना इंटरेस्ट रेट ओवरनाइट रेपोज का रहता है उतना ही इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का रहेगा। ओवरनाइट रेपोज का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था। ओवरनाइट रेपोज और टर्म रेपोज ये इंटरेस्ट रेट ही आपस में डिफरेंशिएट करते थे। ओवरनाइट रेपोज का इंटरेस्ट रेट होता है रेपो रेट। रेपो रेट पे ही ओवरनाइट रेपोज का प्रोसेस किया जाता है। इसी तरह लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का इंटरेस्ट रेट रेपो रेट पे रहेगा। लास्ट स्लाइड में हमने देखा ये एक स्पेशल फीचर क्यों है आरबीआई का। हमने समझा था जब भी लोन का टेन्योर ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और उसकी वजह से दो प्रॉब्लम हमने देखी थी। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आरबीआई इंट्रोड्यूस करता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। आप बैंक को बोलता है आप पैसा ले लीजिए, उसका मैच्योरिटी पीरियड भी ज्यादा है 1 साल और 3 साल, और जो आपको इंटरेस्ट रेट देना है वो ज्यादा नहीं देना होगा, वो आपको रेपो रेट पे ही ये ट्रांजेक्शन आरबीआई पूरा कर देगा। यही फीचर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को स्पेशल बनाते हैं। एलटीआरओ समझने के बाद नाउ let's look at what is targeted LTRO. इसका प्रोसेस is same as LTRO. Targeted LTRO का प्रोसेस जिस तरीके से कंडक्ट करा जाएगा that process is exactly same as LTRO. But यहाँ पे एक कैच है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। अब क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड मेंशन हुआ है टारगेटेड, मतलब टारगेटेड LTRO के थ्रू जो भी लिक्विडिटी बैंक्स अवेल करेंगे वो लिक्विडिटी ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी वो लोन दे दें। जो भी लिक्विडिटी बैंक्स टारगेटेड एलटीआरओ के थ्रू अवेल करेंगे उनको सिर्फ 3 डोमेन्स में बैंक्स लोन आगे दे सकते हैं। वो है कॉमर्शियल पेपर्स, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो सिर्फ यही 3 वो जोन है, यही 3 वो एरियाज हैं जहां पे बैंक आगे लोन दे सकते हैं अगर वो लिक्विडिटी टारगेटेड एलटीआरओ के थ्रू ले रहे हैं। बाकी प्रोसेस इज एक्जैक्टली सेम एज एलटीआरओ। टेन्योर भी एलटीआरओ जितना ही है,
है 1 साल से 3 साल, बट जितना भी फंड और लिक्विडिटी टारगेटेड LTRO के थ्रू बैंक्स अवेल करेंगे वो सिर्फ कॉमर्शियल पेपर्स, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ही आगे लोन प्रोवाइड कराएंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड LTRO एंड LTRO। ठीक है, आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। टू कंक्लूड टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी व्हाट इज इकोबेर। इकोबेर क्या है एक नजर इस पे भी डालते हैं। डिटेल लेक्चर इकोबेर पे अलग से बनाया जाएगा, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे। इकोबेर क्या है? इकोबेर इज द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ RBI व्हिच इज नोन एज CBS इन शॉर्ट। RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, शॉर्ट में इसको CBS बोलते हैं। LTRO का जो ऑपरेशन हमने पढ़ा था TLTRO से पहले, दिस प्रोसेस ऑफ LTRO विल बी कैरिड आउट बाय इकोबेर। LTRO के प्रोसेस के थ्रू जो RBI के द्वारा लोन देने की प्रक्रिया है बैंक्स को, वो इकोबेर के माध्यम से की जाएगी, इकोबेर के थ्रू की जाएगी। इकोबेर इनेबल्स ईच बैंक टू कनेक्ट थ्रू देयर सिंगल करंट अकाउंट। तो दोस्तों हमने काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आज पढ़े। रेपो रेट क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन किया जाता है, LTRO क्या है, टारगेटेड LTRO में टारगेटेड एरियाज क्या क्या है जहाँ पे बैंक लिक्विडिटी लेने के बाद प्रोवाइड कराएगा। आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताइए, इतनी सारी फैसिलिटीज RBI बैंक्स को अवेल करा रहा है, तो क्या बैंक्स MCLR रिलेटेड लोन्स या MCLR लिंक्ड लोन्स सस्ते करेंगे? क्या उनकी EMI सस्ती होगी? आप ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे। कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।